नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, TDA माझा यूट्यूब चॅनलवर आपला सर्वांचं स्वागत आहे. मी प्रदीप सिंग. आज के लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत 2014 मध्ये झालेली इंडियन पोस्ट एग्जामची जनरल अवेअरनेसचे क्वेश्चन्स. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपल्या स्क्रीनवर आहे. फर्स्ट क्वेश्चन आहे इंग्लिश आणि हिंदी दोन लैंग्वेजमध्ये आहे क्वेश्चन. उसके बाद ये एग्ज़ाम एक्चुअली हुआ नहीं था, ठीक है. लास्ट 2014 में ही एग्ज़ाम हुआ था और उसी बेसिस ठीक है, आपको दिख रहा है ना बराबर. ओके, उसी बेसिस के ऊपर हम लोग 2020 के एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करेंगे. तो ये जो एग्ज़ाम था ये क्लर्क लेवल का था, ग्रुप सी का, जो अभी आपका होने वाला है मेल गार्ड, पोस्टमैन और MTS का. तो क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल लगभग सेम ही रहेगा. बस इतना ध्यान रखिए कि लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें आपका 25 मार्क्स का इंग्लिश था, जो कि आपका नहीं रहेगा. इस बार आपका जो पहला पेपर होगा वो मैथ्स का, रीजनिंग का, यानी गणित आणि बुद्धिमत्ता आणि जनरल अवेयरनेस प्लस चालू घडामोड़ी. तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है. तो आइए फटाफट हम लोग देखते चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फिरोज गांधी अवार्ड किस क्षेत्र में असाधारण निष्पादन के लिए दिया जाता है? चिकित्सा, अनुसंधान, पत्रकारिता, वन्य जीवन का संरक्षण, संसदीय बहस. तो ये जो दिया जाता है ये जर्नलिज्म में दिया जाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता में दिया जाता है. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे इज ऑब्जर्व्ड. मई का पहला मंगलवार किस रूप में मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस दो बार आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन नंबर 3 सब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल. मैं फटाफट करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका. और इसके बाद अगला वीडियो में जो ये 25 क्वेश्चंस आपके जीके के हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं जब लेके आऊँगा तो 25 क्वेश्चन गणित का रहेगा और नंतर वीडियो जो रहेगा हमारा उसमें आपका 25 क्वेश्चन इसका रहेगा, क्या बोलते हैं, रीजनिंग का. मराठी थोड़ा सा टाइम और लगेगा मुझे फ्लुएंट होने में, मैं ट्राई कर रहा हूँ. बट आप लोग भी कोशिश कीजिए मुझे सिखाने का, कमेंट में बताइए जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है. अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया था? मनी कॉल, बेन जॉनसन, बर्नार्डो बुटलेसी, रिचर्ड अटनबरो. सही आंसर है सी. ये देखिए ये जो सवाल है ना ये करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है. अभी मैं ये भी बताता जाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ को करना होता है. दिख रहा अंदर नहीं गया ना, ठीक है, अंदर चला. मैं इधर कर देता हूँ, कोई नहीं, ये सिर्फ छोटा लिख देता हूँ. करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है. और इधर से मैं लिखूंगा, मैं नहीं दिखूंगा तो भी चलेगा, क्वेश्चन दिखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है. तो ये हो गया. अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ये स्टैटिक जीके था. स्टैटिक देखिए समझिए कैसे सवाल बनता है. मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, क्योंकि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत होगा. 1300 सीट है, मान के चलिए 5 लाख बच्चे तो बैठेंगे, ठीक है. देन ये होता है इंपॉर्टेंट डेज से एक सवाल रहता ही रहता है, मिनिमम एक और ज़्यादा भी हो सकता है. देन ये हो गया करंट अफेयर का, जो उस टाइम में चल रहा है. करंट अफेयर्स यानी बुक से रिलेटेड करंट अफेयर हो गया आपका, या फिर जो भी चीज़ें रहेंगी उससे रिलेटेड आपका करंट अफेयर रहेगा. अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें नहीं हो कंपाइलर, लोडर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सही आंसर डी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर. यानी ये क्या हो गया आपका साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक से एक सवाल आपका रहता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 5 महेंद्र सिंह धोनी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला था? महेंद्र सिंह धोनी चित्तागोंग, ढाका, हैदराबाद, विशाखापट्टनम. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये चित्तागोंग, ढाका, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट इसका आंसर आप ढाका मान के चलिए. ये एक हो गया, ये मिसलेनियस बोलते हैं इसको, ठीक है. मिसलेनियस टाइप का सवाल होगा जो एक आध बाउंसर आपको जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर जरूरी नहीं है. ये 2014 का था, ठीक है. महेंद्र सिंह धोनी की अभी जो एज है वो 39 ईयर्स है. उनके डेब्यू बहुत साल पहले हुई थी, तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है. तो एक दो बाउंसर आपको जाएगा ही जाएगा, ठीक है. देन आ जाइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ ताकि जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए. मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ चलेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरी आवाज़ रहनी चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 7 है किस मिट्टी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना अभी, ठीक है. 6 पे आइए. कुतुब मीनार के पास
स्थित लौह स्तंभ अपनी किस खूबी के कारण वैज्ञानिकों का अध्ययन ध्यान अपनी ओर खींचता है? आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास। पुरातनता यानी सबसे पुराना है। चमक यानी ग्लिटरिंग। कठोरता यानी हार्डनेस। असहजता यानी रेस्टलेसनेस, यानी इसका सही आंसर रेस्टलेसनेस। ये जो आपका सवाल है ये साइंस का हो गया, ठीक है, जनरल साइंस, यानी ये जनरल साइंस ही बोल सकते हैं आप। केमिस्ट्री फिजिक्स से लेना देना नहीं है, बट प्रॉपर देखिएगा तो एक केमिस्ट्री का सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्ले? लोम, सैंडी, क्ले, रेड। तो इसका सही आंसर है सी, क्ले। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्योग्राफी में आपको जो सवाल आता है, एक रिवर से पूछा जाता है, देन सॉइल से पूछा जाता है, देन माउंटेन से पूछा जाता है, और ये फॉरेस्ट से, ग्रीन से लेके ये। बाकी ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम आ जाएगा, यानी सौर मंडल के बारे में, ठीक है, उससे रिलेटेड सब चीज, कौन सा कितना ग्रह है, कहाँ कहाँ, तो ये मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा विस्तार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो चीज़ें एग्जाम में आएंगी। 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ। कल्याण डोंबिवली में मेरा क्लास है, ठीक है, तो आपको जो पढ़ा के दूंगा उसके बाहर से नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। When air is saturated, it cannot hold. हवा संतृप्त होने पर डैश को नहीं रोक सकती। अधिक जल वाष्प, अधिक वायु, अधिक CO2, अधिक O2। ये अधिक जल वाष्प, ऑप्शन नंबर ए। और यही जल वाष्प जब ऊपर जाता है, जल वाष्प जब ऊपर होता है और ये जाने लगता है, फिर टकराता है और बारिश होती है, ठीक है, इसी के कारण। अगला ये क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया, तो भाई जिसका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा होगा, फॉरेस्ट एरिया उसी का ज्यादा होगा ना यार। तो किसका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है? ब्राजील, कनाडा, रूसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ब्राजील। सेकंड पे आता है अमेरिका, थर्ड चाइना। हमारा भी नंबर आप बताइए जरा, कमेंट में आप लोग बताइएगा, इंडिया का लैंड वाइज यानी जमीन वाइज दुनिया में कितनावा रैंक है? ये मुझे कमेंट में बताइए, जो लोग भी देख रहे होंगे, इंडिया का कितनावा रैंक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये किसी बच्चे का सवाल है, ठीक है, जिसने एग्जाम दिया था, तो ये टिक मार्क किया हुआ है। तो आप लोग को इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे आंसर को उसने गलत किया था, ठीक है, तो इसको मैं सुधार के लेके आया हूँ। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा, ठीक है, तो और बड़ा लिख दूँ, और बड़ा लिख देता हूँ, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। बंधु बुध के छल्ले किससे बने होते हैं? ये एक्चुअली गलत लिख दिया, देखिए इंग्लिश में लिखा है सैटर्न, यानी ये हो जाएगा शनि, और हिंदी में लिख दिया बुध, तो ये शनि का छल्ला, बुध में छल्ला नहीं होता, ठीक है। शनि में आपने देखा होगा ये ऐसे रिंग होता है, ठीक है, ऐसे रिंग होता है। तो ये जो रिंग बना होता है ना, गैस और बादल, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े, वायु और तूफान, उपग्रह, उपग्रह तो नहीं होता, सैटर्न का है, शनि का एक उपग्रह है, ठीक है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। चूंकि प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मुझे मराठी पूरी फ्लुएंटली नहीं आती है, बट चूंकि मी महाराष्ट्र नागरिक, तो मी शिकत आहे मराठी तुमच्यासाठी, बट मला कॉपरेशन पाहिजे कि आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो मैं और अच्छा मराठी बोल पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र में खाता हूं, यहाँ कमाता हूं, तो मैं ज़्यादा बेस्ट आपको चीज़ दे पाऊं, ताकि पुलिस भर्ती और पोस्ट के लिए आप अच्छा परफॉर्म कर सके और आपको सरकारी नौकरी मिल सके, ठीक है। तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्फ और चट्टान, यानी जो छल्ला बना होता है ना, ये आपका आइस का एंड बर्फ एंड चट्टान, रॉक का बना हुआ है, ठीक है, आइस एंड रॉक का दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड कौन सा है? SBI म्यूचुअल फंड, BOB म्यूचुअल फंड, PNB म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI इज द राइट आंसर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। दिख रहा है आप लोगों सबको, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी दुनिया में फॉरेस्ट कम हो रहा है, डेजर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए रोकण्यासाठी
ये जो मनाते हैं कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये होता है 17 जून का। तो देखिए आपको बताया मैंने, ये करंट अफेयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, एकदम लाइट ज्योग्राफी, हल्का हल्का क्वेश्चन है। ये आपका मिसलेनियस या इसको बोलते हैं फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट इन वर्ल्ड, दुनिया में पहला और इंडिया में पहला, इससे 1-2 सवाल रहता ही है। जैसे पूछ देगा पहला फिल्म बोलती हुई, पहला मुख फिल्म पूछ देगा आपसे, फर्स्ट जिनको देविका रानी, जिनको कि बाबा साहब फल का अवार्ड दिया गया, समझे कि नहीं बात। तो इस तरह के सवाल बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं स्लो करके और अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि हमारे और आपके बीच में लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। 25 सवाल का सेट है ये, 25 क्वेश्चन का सेट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए आप। ठीक है, ठीक है, 13 पे थोड़ा मैं भी दिख जाऊं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा दिखता रहूं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। 13 पे आइए। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, मतलब कौन से पार्ट में दिखता है भाई। एकदम आसान सा सवाल है कंप्यूटर का। दूसरा क्वेश्चन तो बताया ना आपको, ये 10 क्लास का 12 क्लास का एग्जाम है, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। जो टॉपिक बताऊंगा उसके बाहर से नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम, तो सही जवाब है मॉनिटर, उसी पे दिखता है। क्वेश्चन नंबर 14, किन्होंने पुस्तक स्टिल काउंटिंग द डेड लिखी है? फ्रांसिस हैरिसन, फैजल द्वेज, जेके रॉलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रांसिस हैरिसन, ए। ये देखिए ये बुक हो गया। बुक 2 तरह का पूछेगा आपसे, ठीक है, एग्जाम में। पहला पूछेगा ओल्ड, ओल्ड मतलब जैसे कोई पुरानी बुक है, जैसे बोल देगा आपका मनुस्मृति किसने लिखा है, ठीक है, व्याकरण का बुक किसने लिखा है, कल्पसूत्र किसने लिखा है, थे गीत गोविंद किसने लिखा है, विशाख दत्त कौन से बुक को लिखे हैं, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, समझे कि नहीं। तो ये सारे बुक। और एक होता है बुक इन न्यूज, मतलब 2020 में अभी तक कोई अगर बुक बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की होगी या बहुत चर्चा में होगी तो वो बुक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली जो करंट अफेयर रहेगा वो आप 6 मंथ का पढ़िए, यानी जुलाई से पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है, टीलियो एग्जाम। तो यह क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है? वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल, बारिश में उतार चढ़ाव। तो देखिए पारिस्थितिकीकरण मतलब क्या हो गया, जमीन कम होते जा रहा है, मतलब डेजर्टिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, कटाव ज्यादा हो रहा है। नदियों का आप देखते होंगे कि बाढ़ आती है और रोड कट जाता है, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होने के कारण, ट्री नहीं होने के कारण होता है। तो ये जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? गंगोत्री कहाँ से निकलती है? सोर्स गंगोत्री का, अलकनंदा, भागीरथी, गोमती, घाघरा। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, और वो है आपका क्या है, भागीरथी। और देवप्रयाग में गंगोत्री से निकल के भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, और अलकनंदा ये दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, ये हो गया 17 के ऊपर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक है? मोरारजी देसाई, के राजेश्वर राव, चरण सिंह एंड ज्योति बसु। तो ये है ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई। ये हमारे पूर्व पंत प्रधान भी रह चुके हैं, पंत प्रधान भी रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व पंत प्रधान। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन, 8 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? WHO, यूनेस्को, वर्जीनिया लिटरेसी, फीड द माइंड्स फाउंडेशन। ये है यूनेस्को, यूनेस्को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। क्लियर बात? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा, पेरिस, फ्रांस। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, बस भरोसा रखिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि नीडी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
19 आ जाइए। महाभारत का मूल नाम क्या था? कथा सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी, बृहत कथा। ठीक है, महाभारत का जो मूल नाम था वो था जय संहिता। तो महाभारत जैसे राम आपसे पूछ देगा रामायण के बारे में किसने लिखा, देन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका सामवेद क्या क्या निकला। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है जो सूर्य को डेडिकेटेड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आती हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका, हाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं सीख रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मराठी में जितना ज़्यादा हो सके मैं ये करूं, आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूं। बट माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि मैं ज़्यादा टाइम हुआ नहीं महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा सीखने में। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको और कुछ चाहिए तो मैं वो डिमांड आपका फुलफिल करके दूंगा। कोई चार्जेज, कोई पैसा मैं नहीं लूँगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, उपयुक्त सभी। ये सभी है। क्रोम ब्राउजर मतलब जिसे हम सर्च करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ जाइए। चैंपियंस ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ। चैंपियन ट्रॉफी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज। ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। तो देखिए इससे 2-3 सवाल बनता है। एक होता है ट्रॉफी, ठीक है, और एक होता है टर्म्स, मतलब सुब्रतो कप, चैंपियंस ट्रॉफी, शाहजहां कप, समझे कि नहीं बात, रानी लक्ष्मी कप, ठीक है, विंबलडन, ये सब किस गेम से ये है। दूसरा होता है टर्म्स, जैसे बोलते हैं ना गली पॉइंट, गली किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। फ्री हिट, ठीक है, फ्री किक, देन होता है कॉर्नर, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ट्रॉफी एंड टर्म्स, इससे एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का आएगा, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे बीएमसी हो, फॉरेस्ट हो, एमआईडीसी हो, आरोग्य हो, पशु संवर्धन हो, तलहाटी हो, कोई भी एग्जाम XYZ, सब में ये आएगा ही आएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से जी रही है। शरीयत यानी जिसको आप बोलते हैं ना शरीयत, लॉ, शरिया जिसको बोलते हैं। अहादीस, मनसबदार, मुहतासिब एंड वलासुहिस। इसका सही आंसर है मुहतासिब, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये आपका औरंगजेब, देखिए 3 तरह में हिस्ट्री बटा हुआ है। एक आता है आपका एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, माने पुराना वाला। एक आता है मिडिवियल यानी मध्यकालीन, और एक आता है मॉडर्न यानी आधुनिक। तो इनमें जो राजा लोग जो थे उनसे रिलेटेड अचीवमेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या अचीवमेंट है, ठीक है, राजा लोगों को समझने दीजिए। राजा लोगों का क्या क्या अचीवमेंट है, क्या बनाया था। जहांगीर को पेंटिंग का शौक था। फिर मान लीजिए कुछ राजा लोग थे जिन्होंने औरंगाबाद का बनाया था, एलिफेंटा वगैरह बनाया था। राष्ट्रकूट राजा थे, जातक कथाएं बनाई गई थी। तो इससे सवाल बनता है, मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में इसी तरह का पैटर्न आपका भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। बस ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये 2014 का ही ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग डैश व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व बोलते हैं ना पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये वर्ड आपने सुना होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 414 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी क्या हो जाएगा ये किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन सा है वो? थाने डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। फ्यूज वायर, ये आपका फिजिक्स का सवाल हो गया। ठीक है, फिजिक्स का सवाल है। फ्यूज जो आप लगाते हैं ना, फ्यूज जो उड़ जाता है, बोलते हैं सर्किट उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, लाइट बंद हो गया, तो फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में होना चाहिए कम प्रतिरोध उच्च गलनांक, कम प्रतिरोध कम गलनांक, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, यानी लो रेसिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? रोकना। यानी अब ये फ्यूज का तार है, ये दो सर्किट है। फ्यूज क्या करता है? ये पॉइंट ए हो गया सर्किट का और ये पॉइंट बी हो गया सर्किट का। ये फ्यूज का जो तार है यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका, विद्युत जो है, विद्युत वो आपका क्या होगा? विद्युत प्रवाह चालू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, सुनते होंगे शॉर्ट सर्किट हो गया, आपने कोई बल्ब लगाया, शॉर्ट सर्किट, फ्यूज हो गया, होल्डर में प्रॉब्लम था, तो आग लग जाएगा। अगर ये ब्रेक नहीं किया गया तो आग लग जाएगा। तो ये ब्रेक कब होगा? जब ये जो तार बना हुआ है, ये तार किसका बनता है?
टंगस्टन का बनता है, ठीक है, टंगस्टन का तार रहता है या आर्गन वगैरह का ये रहता है, जनरली टंगस्टन का रहता है। तो क्या होगा, ये ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होने के लिए क्या होगा, जब इसका लड़ने का क्षमता कम रहेगा तभी वो ब्रेक होगा ना भाई। तो लड़ने का क्षमता ब्रेक कम होगा जब इसका रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस आप पढ़ेंगे, ओम वगैरह पढ़े होंगे, तो रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट में तुरंत गल जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी लो रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। अब आ जाइए यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। देखिए पोस्ट का एग्जाम दीजिएगा तो 1-2 साल पोस्ट तो रहेगा ही आपको, तो ध्यान दीजिएगा। ये पोस्ट पेमेंट बैंक वगैरह भी आ गया है, उससे रिलेटेड भी रहेगा। तो आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया गया था और सक्सेसफुल रहा था। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे मैथ्स के साथ। 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको बोलिए ये चैनल को ज्वाइन करें। मैं उनको हर एक सब्जेक्ट, हमारी टीम 3 लोग हैं, हम लोग पूरा पढ़ा के देंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।